फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं तुषार उपाध्याय और आज एक नए ब्लॉग के साथ जो कि हमारा होगा केदारनाथ जर्नी के ऊपर। और आपको मैं इसमें समझाऊंगा कैसे कैसे केदारनाथ की जर्नी पॉसिबल होती है, हरिद्वार से कैसे आपको केदारनाथ तक जाया जाएगा, क्या आपका खर्चा होगा। सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी। हम निकलते हैं हरिद्वार से और वहाँ से हम जाएंगे ऋषिकेश के लिए। साथ साथ आपको मैं बताता चलता हूँ केदारनाथ जी का महत्व। सो केदारनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंग में सम्मिलित है, जो कि उत्तराखंड में हिमालय की गोद में स्थापित है। एंड केदारनाथ धाम हैवी स्नोफॉल के कारण सिर्फ अप्रैल से नवंबर मंथ के बीच में ही खुलता है। और इसका निर्माण पांडव वंश के राजा जन्मेजय ने कराया था। और साथ साथ मैं आपको बता दूं, उसके बाद आदि शंकराचार्य जी ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था 18वीं ईस्वी में। और एक गुड न्यूज़ केदार धाम से आई है कि जल्दी ही ये सितंबर में यात्रा भक्तों के लिए खोल दी जाएगी। और ऐसा वहाँ के प्रदर्शनकारियों ने, जो वहाँ का व्यापार मंडल है, उनसे मेरी बात हुई है, तो वो बोल रहे हैं कि सरकार पे दबाव बनाया जा रहा है और जल्दी ही वहाँ पर दर्शन करने संभव हो पाएंगे। जैसे कि आप भी जानते हैं, कोरोना के बाद हमारी आर्थिक स्थिति इस देश की इतनी अच्छी नहीं रही है। तो आप जान ही सकते हैं कि आप लोग, भक्त लोग, अगर वहाँ पर नहीं जाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा। आप लोगों के सपोर्ट के बिना शायद ही वहाँ पे कुछ हो पाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस बार पहुँचने की कोशिश करें और कोरोना के प्रोटोकॉल के सारे नियम का पालन करें। सो फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं टिहरी, जो कि हम चंबा होते हुए आए हैं। और टिहरी ये डैम है जो आप देख रहे हैं। यहाँ पर फ़ोटोग्राफी और वीडियोग्राफी बैन है, लेकिन फिर भी हमने वीडियो बनाने के लिए ये सब काम किया है। और ये वीडियोग्राफी मैंने आपको सिर्फ रास्ता रिकॉग्नाइज़ कराने के लिए किया है। सो फ्रेंड्स, अब निकलते हैं हम टिहरी से श्रीनगर की तरफ। वहाँ पर हम धारा देवी मंदिर जाएंगे। एंड साथ साथ आप सभी हमारे उत्तराखंड के पहाड़ों को देखिए और यहाँ के नेचर को फील कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए उत्तराखंड को। और हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं अपनी जर्नी में, आपको एक अलग लेवल का एक्साइटमेंट फील होगा। हम लोगों को देखिए, हर एक टर्न पर हम एक अलग ही खूबसूरती को फील करते हैं। आप देखते हैं कुदरत के हर अलग अलग रंग रूप, वहाँ की धूप, वहाँ की छाँव, हर 15 मिनट में या 20 मिनट के अराउंड आपका मौसम चेंज हो जाता है। तो अब हम पहुँच चुके हैं धारा देवी मंदिर, जिसकी मान्यता यह है कि बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम जी के दर्शन तभी पूरे माने जाते हैं जब आप माता का आशीर्वाद लेके अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे पड़ाव की तरफ, रुद्रप्रयाग की तरफ, जहाँ से बद्रीनाथ जी के लिए और केदारनाथ जी के लिए रास्ता डाइवर्ट होता है। एंड जैसे कि आप देख पा रहे हैं, उत्तराखंड में रोड का काम बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है। अभी तक हमारे को यात्रा में जाने के लिए सिंगल रोड था, लेकिन अब उत्तराखंड सरकार ने इसे डबल रोड की मान्यता दी है। तो काम बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है और बहुत जल्दी ही ये कंप्लीट हो जाएगा और यात्रा आपकी हरिद्वार से केदारनाथ जी की 5-6 घंटे की अराउंड हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं और वीडियो को एंजॉय करते हैं। आप देखिए नेचर की खूबसूरती को। और साथ साथ मैं आपको इन्फॉर्म करता चलता हूँ कि केदारनाथ की यात्रा आप किस किस चीज़ों से पूरा कर सकते हैं, जैसे कि बस हो गई, कार हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस जर्नी में आपको पहुँचना होता है हरिद्वार या देहरादून या ऋषिकेश। आप इन तीनों जगह से बस सेवा ले सकते हैं। और बस से या आप अपनी कार से, पर्सनल कार या बाइक से सोनप्रयाग तक आ सकते हैं। अपनी बाइक को सोनप्रयाग में ही पार्क करेंगे, उससे आगे कोई भी व्हीकल नहीं जाता है आपका। सोनप्रयाग में बहुत बड़ी पार्किंग है, जहाँ पर ये आपकी कार या बाइक पर्सनली पार्क हो जाती है। ऋषिकुंड से 5 किलोमीटर का सफ़र आप पेड टैक्सी से ही कंप्लीट कर पाएंगे। वहाँ पे आपका कोई भी निजी वाहन नहीं जाएगा। सो उसका किराया पर पर्सन 30 रुपये आता है। और गौरीकुंड पे पहुंचने के बाद 16 किलोमीटर की पैदल यात्रा या हवाई यात्रा संभव है। और पालकी और घोड़े वगैरह भी आपको इस जर्नी में मिल जाते हैं। सो अभी तक तो हम लोग बात कर रहे थे केदारनाथ धाम तक कैसे जाया जाए, और अब आगे बात कर लेते हैं कि वहाँ पर जाकर कहाँ पर स्टे लिया जाए। सो मैं आपको बता देता हूँ, आप पहले दिन सोनमर्ग तक पहुँच पाएंगे, जहाँ पे आपको नाइट स्टे लेना पड़ेगा। नाइट स्टे लेने के लिए आपको वहाँ पे कुछ धर्मशाला, कुछ होटल वगैरह मिल जाएंगे, जो पिक सीज़न पे जिनका रेंट बहुत ज़्यादा रहता है और ऑफ सीज़न पे जिनका रेंट थोड़ा कम रहता है। और जो ऑफ सीज़न होता है वो अक्टूबर नवंबर होता है, और यही बेस्ट टाइम होता है वहाँ पे जाने का। कंटिन्यू 4 आवर्स की राइडिंग के बाद हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और करते हैं थोड़ा सा लंच, और उसके बाद लेते हैं हम कुछ सिनेमेटिक शॉट्स। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यही जज्बा चाहिए होता है एक राइडर्स को अपनी जर्नी कंप्लीट करने के लिए। जहाँ भी जाएं हौसले बुलंद करके जाएं, थकान आपको महसूस ही नहीं होगी।
सो फ्रेंड्स, अब हम पहुंच चुके हैं सोनमर्ग और हम आज रात को यहीं पे स्टे लेंगे। उसके बाद यहाँ पे रीज़नेबल रेट में हमें रूम मिल जाता है और जिसका रेंट अराउंड 1200 ईच रूम का रहता है। सो फ्रेंड्स, महादेव का नाम लेके हम निकलते हैं गौरीकुंड से बाबा केदारनाथ की यात्रा पर। और हकीकत यह है कि ये काफ़ी डिफ़िकल्ट चढ़ाई होती है, लेकिन आप जैसे जैसे महादेव का नाम लेते रहेंगे बाबा आपका हाथ पकड़ के खुद आपको ऊपर ले जा लेंगे। और अब आप देख सकते हैं मंदाकिनी नदी, जिसने 2013 में एक भीषण रूप ले लिया था। आज भी 2013 के बाढ़ के निशान केदारनाथ जी पर आराम से देखे जा सकते हैं। और एक ये दुखद पल था उत्तराखंड वालों के लिए, क्योंकि काफ़ी रोजी रोटी सबकी ख़त्म हो चुकी थी। हरिद्वार तक इसका असर पड़ा था और कुदरत का ये रौद्र रूप देखने के बाद भगवान की असीम कृपा है कि ये केदारनाथ धाम दोबारा से उठ खड़ा हुआ है। और थैंक्स टू इंडियन गवर्नमेंट, जिन्होंने ये बहुत जल्दी पॉसिबल किया है कि हम यात्रा कर सकें दोबारा और दोबारा से उत्तराखंड की लाइफ पटरी पे आ पाए। और आप देखिए राइडर्स के चमकते हुए चेहरे कि बाबा की कृपा से ये दोबारा से पॉसिबल हुआ है कि हमने यात्रा संपूर्ण की है अपनी। एक ऑसम जर्नी रहती है बाबा केदारनाथ जी की। और आराम से चलते रहिए और बाबा का नाम लेते रहिए। अब केदारनाथ केवल 10 किलोमीटर की दूरी पर है। सो अब हम पहुंच चुके हैं बाबा केदारनाथ जी के बेस कैंप पर, जहां से आपकी हवाई यात्रा शुरू होती है। सो फ्रेंड्स, अब मैं आपको लेके चलता हूं बाबा के दर्शन कराने। जो फर्स्ट व्यू है हमारा, सबसे पहली बार हमने बाबा के दर्शन किए हैं दूर से ही। और मैं महादेव से ये प्रे करना चाहता हूँ, जो भी व्यूअर्स मेरी वीडियो को देख रहे हों, बाबा उन पर अपनी कृपा बना कर रखे और आप अब दर्शन कीजिए और भगवान का आशीर्वाद लीजिए। और आप अगर वहाँ नहीं जा सकते हैं तो भी आप यहीं से दर्शन ले सकते हैं। मैं आपको पूरा ब्रीफली सारा वहाँ का व्यू दिखाऊंगा ताकि आप वहाँ की भौगोलिक कंडीशन को समझ सकें। और आप नमो नमो का नाम लीजिए, साथ में मेरे से दर्शन कीजिए। और अब आप देख रहे हैं बाबा केदारनाथ जी को और ये उनका अमृत कुंड है। और अब हम करते हैं नंदी महाराज की परिक्रमा और भगवान से मांगते हैं बहुत सारी विशेस कि हम नेक्स्ट टाइम भी आएँ, एडवेंचर करें दोबारा से और ग्रो करें अपनी लाइफ में। आप भी ग्रो करें। और लीजिए 360 डिग्री का ओवरव्यू बाबा केदारनाथ जी के धाम का, जहाँ से आपको संपूर्ण दर्शन होंगे। एक एक जगह आप वहाँ की देख पाएंगे कि कहाँ कहाँ बाबा का द्वार है और कहाँ उनके पीछे वो चमत्कारी पत्थर का टुकड़ा जिसने पानी को 2 भागों में बांट दिया और पूरे मंदिर को सुरक्षित रखा। ऐसे ही महादेव को महादेव नहीं कहा जाता। कुछ चमत्कार होते हैं जिससे भगवान ये शो कर देता है कि वो आज भी हमारे साथ है और धरती पर है। तभी कहते हैं महादेव को, वही आदि, वही शून्य, वही इकाई, जिसके पीछे खड़ा शिवाई। तो लेते हैं महादेव का नाम और बढ़ते हैं आगे अपनी इस वीडियो में। और आप जो देख रहे हैं ये लेफ़्ट साइड है मंदिर का। और केदारनाथ मंदिर के 3 कपाट हैं जहाँ से भगवान के दर्शन होना संभव है। और धीरे धीरे मैं आपको ले जाऊँगा बैक साइड में, जहाँ से आपको वो चमत्कारी और वो दिव्य पत्थर दिखाई देगा जिसने पानी को 2 भागों में बांट दिया था। और आज इस दिव्य पत्थर को बाबा की सवारी नंदी के रूप में जाना जाने लगा है। और अब आप देखिए किस तरीके से नंदी महाराज ने महादेव के सेवक के रूप में उनकी सेवा करके पानी को 2 भागों में बांट दिया था और कंप्लीट मंदिर को बचा लिया था। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हिमालय का वो पर्वत श्रृंखला जहाँ से एक भयानक बाढ़ का रूप पैदा हुआ था और जिसने आगे चलकर तबाही का रूप ले लिया था। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा भयानक मंजर हमारी ज़िंदगी में अब कभी देखने को ना मिले और भविष्य में ऐसा कुछ ना हो। और लेते हैं महादेव का नाम और निकलते हैं अपनी वापसी के लिए। और अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में जो होगा बद्रीनाथ ट्रिप। और ऐसी एडवेंचर स्टोरी देखने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।